नमस्कार। मांडर उपचुनाव 2022 के 15वें राउंड की काउंटिंग समाप्त हो चुकी है। अब तक की जो लेटेस्ट जानकारी निकल के सामने आ रही है, इसी के साथ साथ एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। मांडर के उपचुनाव को लेके आपको बता दें कि मतगणना स्थल से बाहर निकल चुकी है बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर, और उन्होंने हार भी स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी हार की जिम्मेदारी खुद लेती है। तो बड़ा बड़ा खबर निकल के सामने आ रहा है। झारखंड की बड़ी खबर है अभी की कि बीजेपी उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर ने अपनी हार स्वीकार की और 15वें राउंड तक की काउंटिंग समाप्त हो चुकी है। और जो नतीजे निकल के सामने आया उसको आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की कुल मिला के 13,612 वोटों से आगे चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की को 15वें राउंड तक 68,144 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को 54,532 वोट मिले हैं। और देव कुमार धान जो कि निर्दलीय खड़े हैं उनको 18,001 वोट मिले हैं। इस तरह कुल मिलाकर 13,612 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की आगे चल रही है मांडर के उपचुनाव के मतगणना में। और बड़ी खबर ये निकल के सामने आई है कि गंगोत्री कुजूर जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है, उन्होंने हार भी स्वीकार कर ली है और मतगणना स्थल से वो बाहर भी निकल चुकी है। तो अब नतीजे जो है वो लगभग साफ हो चुके हैं। अब बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है कि आखिर कितने मार्जिन से शिल्पी नेहा तिर्की मांडर का उपचुनाव जीत रही है। कांग्रेस पार्टी मांडर का उपचुनाव जीत रही है। महागठबंधन के प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीत रही है मांडर का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब मार्जिन बाकी है। लेकिन जो रिजल्ट है वो साफ हो चुका है कि कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर उपचुनाव में जीत दर्ज कर ली है। और इसी के साथ साथ 4 उपचुनाव झारखंड में अब तक हुए हैं 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद, और चारों उपचुनाव में जो है वो महागठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। भाजपा जो है वो अभी तक 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद कोई भी उपचुनाव जो भी झारखंड में हुए हैं वो नहीं जीत पाई है। भाजपा का अब तक कोई भी खाता नहीं खुला है। 4 उपचुनाव बीत गए हैं। अब बड़ा सवाल जो है वो भाजपा के झारखंड नेतृत्व पे एवं भाजपा के झारखंड के चेहरे पे उठेगा कि आखिर जब भाजपा की तरफ से इतने ज़्यादा आरोप लगाए गए मौजूदा सरकार पे, और उसके बाद भी जब भाजपा फील्ड में गई तो भी जो है वो चुनाव नहीं जीत पाई। 2.5 साल जो है वो इस सरकार के ख़त्म हुए। और इसी के साथ साथ अब जो है वो अभी तक जो है वो भाजपा 2019 के हार से खड़ी नहीं हो पाई है। अगर खड़ी हो पाती तो जीत जरूर पाती, क्योंकि ये उपचुनाव जो है वो काफ़ी समय के बाद हो रहे हैं। चाहे हम बात करें दुमका की, बेरमो की, मधुपुर की, ये चुनाव जो है वो लगातार हुए, लेकिन काफ़ी समय के बाद कोरोना काल भी बीत गया। उसके बाद सरकार पे भी इतने ज़्यादा आरोप लगे और यहाँ पे गंगोत्री कुजूर मजबूत भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो नई प्रत्याशी थी। बंधु तिर्की की बेटी है लेकिन नई प्रत्याशी थी। बंधु तिर्की की विधायकी भी गई 3 साल के उनको सजा हुआ आय से अधिक संपत्ति के मामले में। उसके बाद उनकी विधायकी गई और ये सभी मामले को भी जो है वो भाजपा चुनाव में नहीं भुना पाई। और शिल्पी तिर्की जो है वो अब जीत की ओर बढ़ रही है। अब जीत का मार्जिन आना बाकी है, लेकिन जीत तय हो गया तो सीधे तौर पे अब भाजपा के लिए विचार करने वाला समय है कि क्या भाजपा चूक कर रही है 2019 के बाद से, जिस वजह से भाजपा को लगातार झारखंड में हार का मुंह देखना पड़ रहा है। इतने ज़्यादा मामले निकलने के बाद, इतने ज़्यादा जो है वो शोर शराबा होने के बाद भी भाजपा जो है वो लगातार झारखंड में हारते जा रही है। आखिर कब भाजपा झारखंड में कमबैक करेगी, अब भाजपा के लिए बड़ा सोचने वाला विषय है। क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो कि भाजपा के विधायक दल के नेता है, वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। जब सभाओं में जाते हैं तो चाहे किसी भी उपचुनाव में जाते हैं तो चप्पे चप्पे पे घूम जाते हैं, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट निकल के सामने आता है तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो मौजूदा सरकार से एक तरफ से पब्लिक ओपिनियन जब बनाया जाता है तो खुश नहीं नज़र आती है, तो दूसरे तरफ जो है वो भाजपा के भी चेहरे बाबूलाल मरांडी पे जो है वो जनता विश्वास करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अगर जनता बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर विश्वास करते हुए दिखाई देती तो कहीं ना कहीं 4 उपचुनाव झारखंड में हुए हैं, एक में भी जो है वो भाजपा को जीत मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं भी भाजपा को जीत नहीं मिली है। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।